के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा। लो मेरे भैनों ते भाइयों, बसंत मनाने वाले शौकीन भाई जरा नज़दीक नज़दीक आ जाओ, क्योंकि बसंत होने जा रही है। सिर्फ लाहौर में नहीं, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, तमाम शहरों में बसंत मनाई जाएगी। कैसे मनाई जाएगी? क्या दोबारा से चरखियाँ लगेंगी, गाने होंगे, ढोल बजेंगे, तमाशा होगा और छतों के ऊपर डांस भी होगा। ये सब चीज़ें होने जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कह रहा है अली रामे, और अली रामे हमारे साथ है। आइए मैं आपसे उसकी मुलाकात कराता हूँ, वो आपको बताएगा कि बसंत के बारे में हुकूमत क्या प्लान बनाने जा रही है। अली रामे से बात करते हैं। जी अली रामे, दिल वो कटा होने जा रहा है, आंखों आंखों में लग गई डोर है। आमिर भाई, जब आपने ये शुरू किया ना तो एक ख्वाहिश थी कि लाहौर के अंदर बसंत का त्यौहार जो है वो देखा जाए, लेकिन तूने बसंत नहीं देखी? मैंने लाहौर की बसंत नहीं देखी। मैंने लाहौर में आज तक ये त्यौहार तूने कीमे वाले नान, गजरेला, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने ये गाना सुना हुआ है। कोई सिर्फ गाना सुना है? ये गाना सुना और इस गाने पे ही ख्वाहिश थी कि लाहौर के अंदर आके बसंत का त्यौहार जो है वो देखा जाए। और मुझे याद है, ये सिर्फ अली रामी की ख्वाहिश नहीं है, सॉरी मैं तेरी बात भी काट रहा हूँ अली, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर, इवन आपके हमसाया मुल्क के लोगों की भी ख्वाहिश रही है कि लाहौर आए और वो बसंत मनाएं। और बसंत लाहौर में मनानी क्यों ज़रूरी थी ये आप हमसे बेहतर जानते हैं, जो लोग बसंत मनाते रहे हैं। अली रामी तो अभी खबर लेके आया है कि लाहौर ये दोबारा तैयारी पकड़े, बसंत होने जा रही है। ज़्यादा हायल नहीं होगा, तफसीलात अली रामे के पास है। जी लेकिन ऐसा है कि चंद रोज़ कबल महकमा दाखिला पंजाब को कुछ सिफारिशात जो है वो आती हैं और उनको कहा जाता है कि बसंत के हवाले से कुछ प्रपोजल जो है वो बनाई जाएँ कि महफूज बसंत कैसे मनाई जा सकती है पंजाब के अंदर। तो उसके लिए महकमा दाखिला पंजाब के जो हुकाम हैं वो बैठते हैं उनके साथ, जो कि पतंग फ़रोश हैं, जो डोर बनाते हैं और जो एसोसिएशंस हैं, तो उनके साथ बैठ के एक मुलाकात होती है और मुलाकात में उनको बताया जाता है कि ये एक महफूज तरीका है, एक सेफ़ कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हुए ये फेस्टिवल जो है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। तो उस पर वो सिफारिशात बनाकर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाकायदा वो ख़ास तौर पर मरीम औरंगज़ेब जो कि सीनियर सूबाई वज़ीर है उनके सामने आज रखी हैं और उसमें बताया गया है कि ये एक तरीक़ाकार है और वो तरीक़ाकार अभी हम आपको बताते हैं कि इस तरीके को अपनाते हुए हम लाहौर के अंदर पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला जिनका आपने नाम लिया, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, वहाँ पर भी ये त्यौहार जो है मनाया जा सकता है। अब उसमें जो रिकमेंडेशंस आई हैं वो ये कि 2 रोज़ का ये त्यौहार होगा, हफ्ता और इतवार जो है जो एक मखसूस एरियाज़ होंगे इन शहरों के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर में जो अंदरून लाहौर है और मशहूर भी लाहौर, अंदरून लाहौर की त्यौहार वहीं पे होता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बसंत जो मनाई जा सकती है। अगर मेट्रोपॉलिटन मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, तो वहाँ पर भी जो उनके बड़े शहर हैं वहाँ पर ही ये बनाई जाएगी और एक एरिया मखसूस होगा और उस एरिया को मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर वो ये होंगी कि मोटर बाइक्स हैं वो उन एरियाज़ में नहीं जा सकेंगी और साथ ही जो मुत्तसिल इलाके या उसके साथ जो एरियाज़ बनते हैं वहाँ पर अगर बाइक्स इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर पाबंदी नहीं होगी तो वहाँ पर उनको हिफाजती एंटीना जो हम बाइक के ऊपर देखते हैं वो उनको लगाना होगा। ये एक प्रपोज़ल उन्होंने बना के दी और साथ उन्होंने कुछ पतंग के हवाले से और डोर के हवाले से, अब पतंग और डोर के हवाले से बहुत बेहतर जानते हैं। मैं अली से यही पूछना चाह रहा था कि हम तो कहते थे ये 4 गिट्ठी है, 5 गिट्ठी पतंग के बारे में। अच्छा, तीरा है, कुप है, फिर उसके बाद आपका जो गुड्डे हैं उनके तावे शुरू हो जाते हैं, 1 तावा 2 तावा। ये जो गुलाई होती है ना, और गुलाई से कोनों तक की, ये इसके माप है, मतलब उसके साइज़ के हिसाब से। फिर लखनऊ कट है, फिर परियां हैं और शशदर हैं और फिर बहुत बड़े बम्बू काट जो जहाज़ नुमा वो बड़े बड़े गुड्डे होते थे, फफ्फरदान हम उनको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, वो होते थे। फिर चरखी हैं, पिन्ने हैं, डोरे लगाने वाले हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने बताई आपको, ये सारी की इजाज़त होएगी कि किसी पे पाबंदी भी लगा देंगे कि आप शशदर नहीं उड़ा सकते, आप 5 गिट्ठी नहीं उड़ा सकते, और आप डोर जो है वो कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें वो कुछ रीछ के नाम पे डोरें थी, कुछ पांडा के नाम पे डोरें थी, टाइगर के नाम से इस नाम से डोरें थी। और उनके भी वो जो हम देखा करते थे
कि कितनी नंबर की है, 12 नंबर की है, 16 नंबर की, 24 नंबर की, तो क्या पाबंदी होगी? इसमें जो सिफारिशात इन्होंने दी हैं उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि 8 नंबर की डोर होती है, 2 नंबर, 0 हाँ, इसी नंबर, तरह से होती है, 5 मतलब नंबर की भी होती है। हमने तो वो इस्तेमाल नहीं की, सिंपल सी बात है। हम तो सादा एक जो मशीन वाला धागा होता था, हम तो उसके साथ गुड्डी जो है उड़ाया करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने आमिर भाई जो दिए हैं प्रपोजल, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि एक नायलॉन की जो डोर है वो इस्तेमाल की जाए और उसके ऊपर जो एक मैश की लगाया जाता है, शीशा जिसको कहते हैं, कि वो शीशे की एक लिमिट है, वो 350 से ऊपर जो है वो ना हो। ये उन्होंने कहा है क्योंकि उससे अगर नीचे आते हैं ना, अच्छा, नीचे आते हैं तो वो ज़्यादा हैवी बन जाती है, वो उसकी वो कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, जो इन्होंने बताया। अच्छा, नायलॉन नहीं इस्तेमाल होगा, ये देखें, जहन में रखें कि ये जो केमिकल डोर हम जिसको कहते हैं, नायलॉन के ऊपर केमिकल लगता है। कॉटन में जो कॉटन का जो धागा है वो इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल और वो क्योंकि वो अगर ज़रा सा भी उसमें झटका लगे तो वो टूट जाता है, लेकिन अगर उसमें इतने mm की लेयर आप शीशे की चढ़ा सकते हैं, या जो डोरे लगाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, उसमें उनकी उंगलियों के अंदर शीशे लगे होते हैं, उसको फेरते हैं। अगर जो लोग बच्चे जो भी नहीं जानते हैं उनको बताएं कि वो शीशे वाली डोर लगती कैसे थी, इस तरह से। अच्छा आमिर भाई, आपने बताया, इसी स्टाइल पे करते हैं। आपने वो नाम लिया ना पांडा रीच, इसमें लिखा हुआ है कि 5 रीच वाला आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और 8 चेन वाला, और 100 एयर ब्लेड, इस तरह की चीज़ें उन्होंने रिकमेंड किया। अब जहाँ पे मतलब धागे हैं जो कि कुछ बाहर से आते हैं, कुछ यहाँ पे बनते हैं, और एक हमसाया मुल्क से जो धागा आता था वो केमिकल वाला होता था। वो क्योंकि अब हमारे वो तल्लकात भी नहीं रहे और अब स्मगलिंग भी बहुत कम हो गई है, तो शायद वो केमिकल लगा डोर जो है यहाँ ना आए, और यहाँ को बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि उस पर मुख्तलिफ दफ़ात लग सकती हैं। इस बारे में बात। हाँ, अब इसमें पतंग का आपने पूछा, पतंग का जो साइज़ है उसमें लिखा है कि 3 तवा गुड्डा और पौना तवा गुड्डा, और उसके साथ 4 गिट्ठी पतंग और 6 गिट्ठी पतंग। हाँ, हमने कभी सुनी नहीं मैंने तो कभी सुनी नहीं है, हमें तो बस गुड्डी का पता होता था। अब आप इसको जो है वो ज़्यादा डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। दमी देने को तैयार हो जाओ, वो दमी हम दिया करते थे इस तरह से। दमी देने को तैयार हो जाओ, खिच मारने को तैयार हो जाओ, तो चमेरुओ गुड्डियां चमोरन लिए तैयार हो जाओ, टांगियां टूंगियां तैयार कर लो। और रामे खबर बड़ी खुशी की लेके आया, ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इस त्यौहार को बचपन में देखूं। बनाते अब रहे आप लोगों ने ये त्यौहार मनाया, मैंने तो ये त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाया। तो खैर ये पतंग का साइज़ था, और डोर मैंने आपको बता दी कि कॉटन की डोर जो है वो इस्तेमाल होगी। अगर अब इसके साथ जो सबसे बड़ी बात अब आती है कि जो ये पतंग बनाते हैं, डोर जो बनाते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आपको सबसे पहले, अगर आप पतंग फरोश हैं या धागा बनाने वाले हैं, डोर बनाने वाले हैं, सबसे पहले आपने गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लेना है। वो आपको लाइसेंस देगी, आपने उनकी जो शराइत है पतंग बनाने के हवाले से, डोर बनाने के हवाले से, वो आपने उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें तैयार करनी है। और अगर आप तैयार नहीं करते, और अगर आप बग़ैर लाइसेंस के आप पतंग फ़रोख्त करते हैं या डोर फ़रोख्त करते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त किस्म की कार्रवाई होगी। आपको 6 माह के लिए जो है वो जेल के अंदर भी भेजा जा सकता है। आपने कोशिश ये करनी है, जो पतंग फ़रोश या डोर बनाने वाले, वो कानून के मुताबिक जो उनकी हदायत होंगी उनको मद्देनज़र रखना है, और उन्हीं SOPs को फॉलो करते हुए आपने पतंग बनानी है और डोर बनानी है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस होगा तो आप फ़रोख्त कर सकेंगे। तो जो बिला लाइसेंस बनाएंगे, या बिला लाइसेंस डोर बनाएंगे या पतंग बनाएंगे, उनके लिए सजाएं भी जो होंगी वही कि जो बिला लाइसेंस असला इस्तेमाल करते हैं वही सजाएं। सजाएं बड़ी सख्त होंगी, और इसके लिए मरियम औरंगज़ेब ने बाकायदा कमेटियाँ बना दी हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2009 से लेकर 2015 तक जो प्रोहिबिशन एक्ट है काइट फ्लाइंग का, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती हैं। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट की जाएगी, और जो पतंग फरोश हैं, जो पतंग बनाते हैं, डोर बनाते हैं, उनके लिए भी कुछ नए SOPs जो बनाए जाएंगे। उन SOPs जाने की इजाजत होगी, वो तो एक फन है, वो तो हमारा एक शोर शराबा करने का उसके ऊपर इजाजत है, लेकिन फायरिंग नहीं, हर 2 मिनट बाद फायरिंग नहीं कर सकेंगे आप। फायरिंग नहीं कर सकते। अच्छा, लाउड स्पीकर की आपको इजाजत नहीं होगी, फायरिंग आप नहीं कर सकेंगे। आमिर भाई, इसमें एक चीज़ तय है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ये महफूज होगा तो हम इजाज़त देंगे, अगर महफूज नहीं होगा तो इजाज़त नहीं देंगे। चले, अच्छी खबर अली रामे लेके आया, ना सिर्फ लाहौरियों के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे पंजाब में बसंत मनाई जाएगी। अगर पूरे पंजाब में मनाई जाती है तो उसके लिए जिन जिन अजला में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उनके SOPs को पूरे करेंगे। एक मरतबा ये महफूज बसंत मनाई जाए तो गवर्नमेंट शायद अगले साल आपको 2 की बजाय 3 दिन भी दे सकती है। ये तो आप पर मुनसर है कि आप इस बसंत को महफूज बनाएं। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन से ज़्यादा आम शहरियों का रोल इसमें बहुत अहम होगा, और ख़ासकर अंदरून शहर वालों का, कि आपका फेस्टिवल, आपकी बसंत आपको इस बसंत बहार में यानी फरवरी में देने जा रही है गवर्नमेंट।
अगर ये देते हैं तो हम भी इसके लिए, इस गवर्नमेंट के लिए जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौरियो तैयारी कर लो, अली रामी की खबर बहुत अच्छी है, मुझे तो बड़ी खुशी है। आप भी ये खुशी जरूर मनाइएगा मैं भी बहुत जब खुश हूं। बसंत आएगा। बसंत का त्यौहार देखने जा रहा हूं। दोनों ही हम खुश हैं। मैं इसलिए कि अपने बचपन की यादें ताज़ा करूंगा, ये इसलिए कि इसने कभी बसंत देखी नहीं है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो भी तैयारी करें कि अब इस साल गवर्नमेंट आपको बसंत मनाने की जो है इजाज़त देने जा रही है, लेकिन उन SOPs के साथ जिसकी डिटेल आपको अली रामी ने बताई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।